आज जंगल में ऐसा फैसला होने वाला था जो दोस्ती भी बदल सकता था और दुश्मनी भी। अगर बंदर सही साबित हुआ तो ताकत का राज टूट जाएगा और समझ की शुरुआत होगी। अगर हाथी जीता तो बंदर को ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। आज मैं सिर्फ ताकतवर नहीं, एक सही फैसला लेने वाला जानवर बनना चाहता हूँ। और मैं आज ये साबित करना चाहता हूँ कि समझ ताकत से बड़ी होती है। पूरा जंगल चुप था, कोई पत्ता तक नहीं हिला। सबकी नजर सामने थी। सुंदरबन जंगल में हाथी को सबसे ताकतवर माना जाता था। उसकी आवाज दूर तक जाती थी। लेकिन उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था जो दिमाग से खेलता था। ताकत डर पैदा करती है, लेकिन समझ रास्ता दिखाती है। कई जानवर बंदर की बात मानते थे, लेकिन सामने आकर कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन जंगल में सूखा पड़ा, नदी पतली हो गई और पेड़ सूखने लगे। अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। बंदर पहली बार सीधे हाथी के सामने गया। सबकी सांसें रुक गईं। अगर चट्टान के पास रास्ता बदला जाए तो नदी फिर से जंगल में आ सकती है। मैं बिना सोचे अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करूंगा। सोचना ही समझदारी है और आज समझ जरूरी है। हाथी पहली बार चुप रहा। उसने गुस्सा नहीं किया, उसने सोचा, अगर इस फैसले से नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी वही लेता है जो डर कर नहीं, सोच कर चलता है। जंगल ने देखा आज ताकत रुकी थी और समझ आगे बढ़ी। अगली सुबह हाथी जंगल के बीच खड़ा था और बंदर सामने। अगर ये रास्ता सही हुआ तो ये जीत हम दोनों की होगी। और अगर गलत हुआ तो हार मेरी होगी, लेकिन डर नहीं होगा। पूरा जंगल देख रहा था आज पहली बार ताकत ने समझ को चुना। अगली सुबह जंगल में हलचल थी। आज फैसला सिर्फ बातों में नहीं, काम में बदलने वाला था। जानवर दूर दूर से इकट्ठा हो रहे थे। सब देखना चाहते थे, क्या सच में ताकत झुकेगी? आज मैं अकेला नहीं, पूरे जंगल के लिए ये कदम उठाने जा रहा हूँ। और आज मैं सिर्फ बोलने नहीं, साथ देने आया हूँ। दोनों चट्टान की तरफ बढ़े, जहाँ से नदी का रास्ता बदला जा सकता था। खतरा भी वहीं था। चट्टान ऊंची थी, नीचे सूखी जमीन और ऊपर बहता पानी। अगर यह गलती हुई तो पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। और अगर सही हुआ तो यही पानी जंगल को बचाएगा। हाथी ने चारों तरफ देखा। उसने पहली बार सलाह मांगी। बंदर, तुम बताओ, पहला कदम क्या होना चाहिए? पहले छोटे पत्थर हटाओ, फिर धीरे धीरे रास्ता खोलो। हाथी ने जोर नहीं लगाया। उसने ध्यान से पत्थर हटाने शुरू किए। जानवर हैरान थे। ताकत आज शांत थी और समझ रास्ता दिखा रही थी। पहले किसी ने मुझे इस तरह रोका नहीं। क्योंकि आज तक तुम्हें किसी ने समझाया नहीं। अचानक एक बड़ा पत्थर हिला। नदी का पानी तेजी से बहने लगा। रुको, अगर ये गिरा तो सब खत्म हो जाएगा। डरो मत, थोड़ा बाएं से सहारा दो, बस इतना ही। हाथी ने वैसा ही किया। पानी की दिशा बदली और नीचे बहने लगा। सूखी जमीन पर पहली बार पानी पहुंचा। मिट्टी ने सांस ली। ये काम मैं अकेले कभी नहीं कर पाता। तुम्हारी ताकत के बिना कुछ नहीं कर पाता। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। ऊपर चट्टान का एक हिस्सा अब भी हिल रहा था और सबकी नजर वहीं थी। ऊपर की चट्टान अब भी हिल रही थी। पानी का दबाव बढ़ रहा था। खतरा साफ दिखाई दे रहा था। जंगल के जानवर पीछे हटने लगे। सबको डर था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। अगर ये चट्टान गिरी तो पानी गांव की तरफ जाएगा और सब कुछ डूब जाएगा। डर से भागना समाधान नहीं, हमें अभी सही फैसला लेना होगा। पानी की आवाज तेज हो गई। मिट्टी खिसकने लगी हवा में। घबराहट थी। मैं पूरी ताकत लगा सकता हूँ, लेकिन एक गलती सब खत्म कर देगी। इस बार ताकत नहीं, संतुलन चाहिए, धीरे और सही। बंदर ऊपर चढ़ा। उसने चट्टान की दरारें देखी और रास्ता समझा। अगर नीचे से सहारा दिया और ऊपर से दबाव कम किया तो चट्टान बचेगी। तो मैं नीचे संभालूंगा और तुम ऊपर से मुझे दिशा देना। दोनों ने पहली बार एक दूसरे पर पूरा भरोसा किया। हाथी ने अपने पैर जमा लिए, जमीन थाम ली और सांस रोकी।
थोड़ा सा दाएं और बस यही रुक जाओ। मैं संभाल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। पानी अचानक शांत हुआ। चट्टान ने हिलना बंद किया। सन्नाटा छा गया। बस यही सही जगह थी, अब छोड़ सकते हो। मैंने आज सीखा, ताकत तब काम करती है जब समझ साथ हो। नीचे पानी सही दिशा में बह रहा था। सूखी जमीन गीली हो रही थी। हर तरफ उम्मीद थी। जानवर वापस पास आने लगे। सबकी आंखों में हैरानी और खुशी थी। ये काम हम दोनों ने मिलकर किया। अकेले कोई नहीं कर सकता था। आज से मैं सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार भी बनूंगा। जंगल ने पहली बार देखा 2 अलग-अलग ताकतें एक होकर काम कर रही थीं। पानी का जंगल में हरियाली लौटने लगी। लेकिन एक सवाल बाकी था। क्या ये फैसला सही था या सिर्फ किस्मत ने साथ दिया? ये तय होना अभी बाकी था। जंगल को बचाने का फैसला मैंने लिया जरूर, लेकिन अकेले नहीं। और समझ तभी सही होती है जब उसका असर सबके सामने हो। लोमड़ी, भालू, हिरन सब इकट्ठा होने लगे। जंगल की अदालत लगाई गई ताकि ये तय हो सके क्या सही और क्या गलत। अगर इस काम से किसी को नुकसान हुआ हो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और अगर जंगल बचा है तो ये सबकी जीत है, किसी एक की नहीं। अदालत में सन्नाटा था। हर जानवर सोच रहा था आज किसका पल्लड़ा भारी होगा। लोमड़ी आगे आई। उसकी आंखों में चालाकी नहीं, साफ सवाल था। आज पहली बार ताकत ने समझ की बात मानी। और पहली बार मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ। भालू ने कहा पेड़ बचे हैं, पानी लौटा है। हिरन ने कहा घास फिर उगाई है, डर कम हो गया है। अगर ये सही है तो मैं वादा करता हूँ फिर कभी बिना सोचे नहीं चलूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि समझ के साथ साथ भी निभाऊंगा। अदालत ने फैसला सुना दिया। ये काम सही था और जरूरी भी, लेकिन एक चेतावनी भी दी गई। ताकत और समझ हमेशा साथ चले। आज से मैं जंगल का रक्षक हूँ, सिर्फ शासक नहीं। और मैं उस रक्षक का साथी। जंगल ने देखा आज दोस्ती को। जंगल में शांति लौट आई थी, लेकिन शांति के पीछे एक नई चिंता जन्म ले रही थी। पानी लौटने के बाद कुछ इलाकों में कीचड़ फैलने लगा। अगर ये कीचड़ बढ़ा तो जानवरों का चलना मुश्किल हो जाएगा। हर समाधान नई समस्या लाता है, यही प्रकृति का नियम है। कुछ जानवर फिसलने लगे, छोटे बच्चे गिरने लगे। डर फिर से बढ़ा। लोग कहेंगे ये सब मेरे फैसले की वजह से हुआ और मैं उन्हें गलत नहीं कह पाऊंगा। अगर दोष ढूंढने लगे तो दोस्ती टूटेगी। समाधान ढूंढना होगा। लोमड़ी ने चुपके से बात फैलाई कि ये सब हाथी की गलती है। अब वही हुआ जिसका डर था, सब उंगली उठा रहे हैं। यही दोस्ती की परीक्षा है, जब हालात हमारे खिलाफ हो। जंगल में 2 गुट बन गए, एक हाथी के साथ, एक उसके खिलाफ। अगर मेरी वजह से जंगल में झगड़ा हो तो मैं पीछे हट जाऊंगा। पीछे हटना समस्या का हल नहीं, सामना करना ही समझदारी है। जो समस्या दिख रही है वह हमारी है, किसी एक की नहीं। अगर समाधान निकला तो मैं सबसे आगे रहूंगा। कुछ जानवरों के चेहरे बदले। उन्हें पहली बार ईमानदारी दिखी, लेकिन लोमड़ी चुप थी। उसकी नजरें कुछ और सोच रही थीं। सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है। और जब आए तो मैं डरूंगा नहीं। जंगल समझ चुका था, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली। हैरात होते ही जंगल में फुसफुसाहट फैल गई। शांति के नीचे साजिश चल रही थी। लोमड़ी ने अलग अलग जानवरों से बात की, हर किसी से अलग कहानी कही। मुझे लग रहा है कोई जानबूझकर आग भड़का रहा है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, पूरे जंगल के खिलाफ है। लोमड़ी ने कहा कीचड़ की वजह हाथी की भारी चाल है। कुछ जानवरों ने मान लिया कि अगर हाथी न होता तो परेशानी न होती। मैंने जंगल के लिए कदम उठाया, लेकिन अब वही मेरे खिलाफ खड़ा है। जब सच भारी होता है तो झूठ तेजी से फैलता है। अगर साजिश है तो उसका निशान कहीं न कहीं होगा। बंदर ने कीचड़ वाले इलाके देखे, पानी के बहाव को समझा और रास्ते गिने। अगर तुम कुछ साबित कर सको तो मैं हर सवाल का सामना करूंगा। सच चुपचाप काम करता है, लेकिन जब बोलता है
तो झूठ टिक नहीं पाता। रात गहरी होती गई और बंदर जंगल में घूमता रहा। उसने देखा कुछ जगह कीचड़ जानबूझकर फैलाया गया था, रास्ते रोके गए थे। ये प्राकृतिक नहीं, ये किसी की चाल है और अब साफ दिख रहा है। तो कल सबके सामने सच रखा जाएगा। लोमड़ी को भनक लग गई कि उसकी चाल अब ज्यादा देर नहीं चलेगी। उसने आखिरी कोशिश की और कहा, बंदर भी हाथी के साथ मिला है। जब झूठ कमजोर पड़ता है तो वह दूसरों को भी घसीटता है। अगर दोस्ती की कीमत मेरी छवि है तो मैं तैयार हूँ। सुबह होने वाली थी और जंगल को एक और बड़ा सच देखने को मिलने वाला था। सुबह होते ही जंगल फिर से इकट्ठा हुआ। आज सवाल सिर्फ कीचड़ का नहीं, भरोसे का था। लोमड़ी भीड़ के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, चालाकी थी। अगर मुझ पर आरोप है तो मैं सबके सामने जवाब दूंगा। और अगर झूठ बोला गया है तो आज वो सामने आएगा। बंदर ने जमीन पर निशान दिखाए, पानी के रास्ते समझाए और सवाल रखे। उसने बताया कहाँ पानी रोका गया और कहाँ कीचड़ फैलाया गया। ये निशान प्रकृति के नहीं, किसी चाल के हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब मैं दोषी नहीं हूँ। जानवर आपस में देखने लगे। पहली बार कहानी बदल रही थी। लोमड़ी ने बोलना चाहा, लेकिन उसके शब्द डगमगा रहे थे। झूठ तभी चलता है जब तक कोई सवाल न पूछे। मैंने गलती की पर धोखा नहीं, और यही फर्क है। बंदर ने आखिरी सबूत रखा जहां लोमड़ी के पैरों के निशान थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अब किसी को जवाब चाहिए था। अगर तुमने जंगल के साथ खेल खेला है तो आज मान लो। और अगर सच सामने आ गया तो जंगल कभी माफ नहीं करेगा। लोमड़ी का चेहरा उतर गया। उसकी चाल अब छिपी नहीं थी। उसने सिर झुका लिया और माना कि उसने डर फैलाया था। डर से लिया गया फैसला हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है। आज मेरी नहीं, हमारी दोस्ती की परीक्षा थी। जंगल ने देखा दोस्ती टूटी नहीं और सच जीत गया। सच सामने आ चुका था। जंगल खामोश था, लेकिन दिल हल्के थे। लोमड़ी को अलग कर दिया गया। उसे सजा नहीं, सबक दिया गया। गलती मान लेना सबसे बड़ी समझदारी है, लेकिन दोहराना नहीं। मैंने ताकत से नहीं, समझ से आज जंगल जीता है। जानवरों ने मिलकर फैसला लिया। अब कोई भी अकेले निर्णय नहीं करेगा। बड़े फैसले में समझ और ताकत दोनों साथ चलेंगी। आज से मैं सिर्फ आगे नहीं चलूंगा, साथ भी चलूंगा। और मैं सिर्फ सलाह नहीं दूंगा, जिम्मेदारी भी लूंगा। जंगल में नया नियम बना, जहां बोलने से पहले सोचना जरूरी था। सूखा गया कीचड़, सूखा हरियाली लौट आई। अगर उस दिन मैंने जिद की होती तो सब खत्म हो जाता। और अगर मैंने डर दिखाया होता तो दोस्ती टूट जाती। आज तुमने मुझे बड़ा नहीं, बेहतर बनाया है। और तुमने मुझे ये सिखाया कि समझ को ताकत चाहिए। जंगल ने पहली बार देखा, नेतृत्व का मतलब सिर्फ आगे होना नहीं, नेतृत्व का मतलब था सबको साथ लेकर चलना और सुनना। आज से ये जंगल हम सबका है। और जब तक समझ और ताकत साथ है, डर नहीं रहेगा। घना जंगल, जहां हर पेड़ अपनी कहानी छुपाए खड़ा था और हर जानवर अपने डर के साथ जी रहा था। यही जंगल था जहां ताकत और बुद्धि की असली परीक्षा होने वाली थी। इस जंगल का राजा था शेर। गर्जना में डर, आंखों में आग और चाल में ऐसा आत्मविश्वास कि पूरा जंगल उसकी आहट से ही शांत हो जाता था। मैं इस जंगल का राजा हूँ। यहाँ जो होगा मेरी मर्जी से होगा। लेकिन उसी जंगल में रहता था एक और विशाल जीव, जिसकी ताकत शेर से भी ज्यादा थी, पर दिल उतना ही शांत। वो था हाथी। हाथी न तो लड़ाई चाहता था, न ही राज। उसे बस शांति से जीना था, पेड़ों की छांव में, नदी के किनारे। ताकत का मतलब लड़ना नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ी ताकत होती है। जंगल के बाकी जानवर शेर से डरते थे, लेकिन हाथी का सम्मान करते थे। यही बात शेर को अंदर ही अंदर खटकने लगी। ये जानवर मुझसे डरते हैं, लेकिन हाथी को मानते हैं, क्यों? शेर के मन में पहली बार ईर्ष्या ने जन्म लिया।
उसे लगा कि कहीं हाथी उसकी सत्ता को चुनौती न दे दे। एक दिन जंगल में पानी की कमी हो गई, नदी सूखने लगी, जानवर परेशान होने लगे। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी घटना जो दुश्मनी को दोस्ती में बदलने वाली थी। अगर हम सब मिलकर जमीन खोदें तो नीचे पानी मिल सकता है। जानवरों को हाथी की बात सही लगी, लेकिन शेर को नहीं। तुम मुझे सिखाओगे कि जंगल कैसे चलेगा? हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी सूंड से जमीन खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जमीन से पानी फूट पड़ा। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं बस सबको बचाना चाहता हूँ। शेर ये सब देख रहा था। पहली बार उसे ताकत से ज्यादा दिल की ताकत दिखाई दी। यही वो पल था जहां दुश्मनी की दीवार में पहली दरार पड़ी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। रात का सन्नाटा, जंगल में अजीब सी बेचैनी थी। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं, जैसे कोई अनदेखा खतरा पास आ चुका हो। शेर अपनी चट्टान पर बैठा था, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दिल में वही सवाल घूम रहा था जो उसने कभी खुद से नहीं पूछा था। अगर ताकत ही सब कुछ होती तो आज जंगल इतना परेशान क्यों होता? उसी समय जंगल की सीमा से भयानक दहाड़ सुनाई दी। ये आवाज इस जंगल की नहीं थी। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हिरण कांप रहे थे, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए और पक्षी आसमान में शोर मचाने लगे। ये आवाज किसी बाहरी खतरे की है। अकेले लड़ना ठीक नहीं होगा। शेर ने पहली बार हाथी की बात को ध्यान से सुना। अहंकार नहीं, सिर्फ सच्चाई थी उस आवाज में। अगर ये खतरा बड़ा हुआ तो जंगल नहीं बचेगा। अचानक झाड़ियों से एक विशाल साया निकला। लाल आंखें, नुकीले दांत और भूख से भरी गुर्राहट। वो था जंगल का बाहरी शिकारी जो सिर्फ तबाही जानता था। ये मेरा जंगल है, यहाँ कदम रखने की इजाजत किसी को नहीं। रुको, सिर्फ गुस्से से युद्ध नहीं जीते जाते। शेर ठिठक गया। पहली बार किसी ने उसे रोका था और पहली बार उसे बुरा नहीं लगा। बाहरी शिकारी ने हमला किया। जमीन कांप उठी, जानवर चीखने लगे। मैं उसे रोकता हूँ, तुम पीछे से हमला करो। हाथी अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा और शेर पहली बार किसी के साथ दोनों की ताकत एक साथ टकराई। शिकारी घबरा गया और जंगल से भाग निकला। जंगल बच गया था, लेकिन सबसे बड़ी जीत कुछ और ही थी। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। जब ताकत और समझ साथ हों तो कोई भी खतरा बला नहीं रहता। शेर ने हाथी की ओर देखा। अब उसकी आंखों में ईर्ष्या नहीं, सम्मान था। आज तुमने मेरा जंगल नहीं, मुझे बचाया है। यहीं से दो दुश्मनों के बीच दोस्ती की नींव पड़ी। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ी, लेकिन आज रोशनी के साथ एक नया सवाल भी आया था। रात की लड़ाई के बाद हर जानवर शेर की ओर देख रहा था। सब जानना चाहते थे अब राजा क्या फैसला करेगा। कल अगर हाथी साथ न होता तो जंगल नहीं बचता। ये शब्द जंगल ने पहली बार शेर के मुंह से सुने थे। अहंकार नहीं, सच बोल रहा था। हाथी चुपचाप खड़ा था। उसने न तो सिर ऊंचा किया, न कोई गर्व दिखाया। मैंने जो किया जंगल के लिए किया। राजा कौन है ये मायने नहीं रखता। जानवरों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ हैरान थे, कुछ खुश। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका घमंड हल्का होता जा रहा था। आज से ये जंगल सिर्फ मेरे फैसलों से नहीं, हम सबकी समझ से चलेगा। ये सुनकर जंगल सन्न रह गया। कभी किसी राजा ने ऐसा नहीं कहा था। अगर राजा सुनना जानता है तो जंगल खुद बोलने लगता है। शेर मुस्कुराया। ये मुस्कान डर की नहीं, भरोसे की थी। उस दिन पहली बार शेर और हाथी एक साथ जंगल की सीमा तक गए। तुम ताकत हो, मैं हिम्मत हूँ, और साथ मिलकर हम सुरक्षा है। जानवरों ने तालियां नहीं बजाईं, लेकिन उनकी आंखों में सुकून था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था अब ये जंगल डर से नहीं, समझ से चलेगा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं थी। एक आखिरी परीक्षा अब भी बाकी थी। जंगल में आज अजीब सी खामोशी थी। न डर था, न शोर, बस सवाल हवा में तैर रहा था। कुछ जानवरों को शेर का बदला हुआ रूप अच्छा नहीं लग रहा था।
उन्हें डर था कि कहीं ताकत कम न हो जाए। सबसे आगे खड़े थे कुछ पुराने शिकारी जानवर। उनकी आंखों में संदेह साफ दिख रहा था। अगर किसी को मेरे फैसले पर शक है तो खुलकर बोलो। एक भारी आवाज गूंजी। राजा अगर हर किसी की सुनेगा तो राजा नहीं रहेगा। ये शब्द सीधे शेर के दिल में लगे, लेकिन उसने गुस्सा नहीं दिखाया। राजा वही होता है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाए। जंगल दो हिस्सों में बढ़ता दिखा, एक तरफ डर, दूसरी तरफ भरोसा। शेर ने महसूस किया कि आज फैसला सिर्फ सत्ता का नहीं, दोस्ती का भी है। अगर दोस्ती मेरी ताकत कम करती है तो मैं ऐसी ताकत नहीं चाहता। पूरा जंगल सन्न रह गया। किसी राजा ने ऐसा कभी नहीं कहा था। उसकी आंखों में सम्मान और चिंता दोनों थे। दोस्ती कमजोरी नहीं, सही दिशा होती है। कुछ जानवरों की आंखें झुक गईं। उन्हें अपनी सोच गलत लगने लगी। उसी रात जंगल की सीमा पर फिर से हलचल हुई। अगर कोई मेरी दोस्ती को परखना चाहता है तो आज परखे। शेर और हाथी साथ साथ अंधेरे की ओर बढ़े। आज फैसला किसी एक का नहीं, दोनों का था। रात और गहरी हो गई। जंगल की सीमा पर एक भयानक आग जल रही थी। कोई जानबूझकर पेड़ों को जलाने आया था। जानवर डर के मारे अपने बच्चों को छुपाने लगे। आज सवाल था सिर्फ जंगल बचाने का। अगर ये आग फैली तो कोई नहीं बचेगा। शेर आगे बढ़ा, लेकिन आग बहुत तेज थी। उसकी ताकत यहाँ कम पड़ रही थी। आग को ताकत नहीं, समझ से हराया जाता है। हाथी ने नदी से पानी अपनी सूंड में भरा और आग पर उड़ेल दिया। शेर ने जलते पेड़ों को गिराया ताकि आग आगे न बढ़े। आज हम अलग नहीं, एक हैं। आग बुझ गई, लेकिन जंगल समझ गया दोस्ती अब शब्द नहीं, काम बन चुकी थी। सुबह हुई। जंगल जला नहीं था, बल्कि पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा था। हर जानवर शेर और हाथी को एक साथ देख रहा था। अगर हम बटे रहते तो आग जीत जाती। शेर ने चारों ओर देखा। अब कोई डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। आज मैं राजा हूँ, लेकिन अकेला नहीं। जानवरों ने सिर झुकाकर ये बात स्वीकार कर ली। जंगल में एक नया नियम बना, ताकत और समझ साथ चलेंगी। जब सब सुरक्षित हों, तभी जीत होती है। अब जंगल डर से नहीं, सीख से चलने लगा। दिन बीतते गए। जंगल में शांति थी, लेकिन यादें सबक बन चुकी थीं। शेर और हाथी अक्सर साथ चलते, एक आगे देखता, एक पीछे। पहले मैं सिर्फ गर्जना जानता था, और अब सुनना भी जानते हो। दोनों मुस्कुराए। ये मुस्कान जीत की नहीं, समझ की थी। छोटे जानवर अब निडर थे, क्योंकि राजा सिर्फ बड़ा नहीं, अच्छा भी था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोको। यही बात उसे सच में महान बना रही थी। लेकिन कहानी का असली अर्थ, एक दिन जंगल के बच्चे शेर से पूछ गए, राजा बनना मुश्किल है या दोस्त बनना? अब सामने आने वाला था। राजा बनना आसान है, दोस्त बनना साहस है। हाथी ने धीरे से जोड़ा। और दोस्ती निभाना सबसे बड़ी ताकत। बच्चे मुस्कुराए, जंगल मुस्कुराया, क्योंकि सीख अब कहानी नहीं, जिंदगी बन चुकी थी। जहां ताकत झुके, वहां समझ जीतती है।